नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसे धन, संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है, विशेषकर पूर्णिमा के दिन इसका महत्व बहुत अधिक होता है। अब आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य के दुखों का नाश कैसे होगा? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने और कहने से भी सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक बार नारद मुनि लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने देखा कि लोग दुखों से पीड़ित हैं। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, मनुष्य दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है? तब भगवान ने कहा, हे नारद, सत्यनारायण व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएंगे। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी और निर्धन था। एक दिन भगवान सव्यव्रत ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आए और उसे सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। उसके घर में धन, सुख और समृद्धि आ गई। एक बार एक व्यापारी था जिसका नाम था साधु वैश्य। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त हो जाए तो मैं सत्यनारायण व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से उसे पुत्री प्राप्त हुई, लेकिन वह अपना वचन भूल गया। जब उसकी पुत्री बड़ी हुई और विवाह हुआ, तब भी उसने व्रत नहीं किया। एक दिन व्यापारी अपनी बेटी और दामाद के साथ व्यापार के लिए गया। रास्ते में राजा ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया। उधर उसके घर में चोरी हो गई और सब कुछ नष्ट हो गया। तब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से वह जेल से मुक्त हो गया और उसका सारा धन वापस मिल गया। जब व्यापारी घर लौट रहा था, तब भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया और पूछा, तुम क्या लेकर जा रहे हो? व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा, ठीक है, कुछ नहीं है तो, और तुरंत उसका सारा धन नष्ट हो गया। तब व्यापारी को अपनी गलती समझ आई। उसने सच्चाई स्वीकार की और भगवान से माफी मांगी। भगवान प्रसन्न हुए और उसका सारा धन वापस कर दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भगवान से किया गया वचन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, भक्ति और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान व्रत करने की विधि। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। भगवान को पंचामृत, फल, प्रसाद आदि अर्पित करें। कथा सुने और सुनाए। अंत में आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान।